डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग? नीट का पेपर आप दे चुके हैं। 4 मई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। बहुत से प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 500 से ऊपर अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो भाई उन लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप मेडिकल कॉलेज में होंगे। तो भाई आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां। लेकिन उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली आज हम लोग आए हैं जिन बच्चों के मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं। पहली बात तो बेटा मैं उन बच्चों को यह कहना चाहता हूं कि बेटा गिव अप मत करना। मैं बार बार ये लाइन आप लोगों से कहता रहता हूं, डोंट गिव अप। सपना देखा है डॉक्टर बनने का, तो बेटा वो सपना तुम्हारा जरूर साकार होगा। सपने को छोड़ के भागना नहीं है, मैदान छोड़ के नहीं भागना है, रणभूमि में जटे रहना है, लड़ना है बेटा, फाइट करनी है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, अगर वो जो सोच लेता है वो जरूर करके आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों का एनर्जी, पोटेंशियल, वो जिद, वो जुनून खत्म नहीं होना चाहिए। अभी भी तुम्हारे अंदर वही जुनून और जोश होना चाहिए। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं बेटा, पेपर आपका कैसा था? बेटा ये पेपर टफ आना, ये पहली बार आप नहीं सुन रहे हैं। बार बार अगर आपको याद हो तो मैं क्लास में कहता रहता था कि बेटा एनटीए अपना बदला जरूर लेगा। पिछले बार अगर किसी की किरकिरी हो जाए, 720 पाने वालों की संख्या बढ़ जाए, तो वो अगली बार बदला जरूर लेता है। और देखो बेटा ये अच्छा भी है तुम लोगों के लिए, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए ये अच्छा है। कट ऑफ कम जाएगा, तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी। अब जो है तुमको वो ब्रह्मा विष्णु महेश का मोबाइल लेकर बैठ के देखकर काम नहीं चलने वाला है। ऑफलाइन क्लास में आपको आना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह नहीं कि एनसीईआरटी छोड़ देना है। क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आए हैं? नीट में क्या आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया है? क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आसमान से टपका था? उसी कोलरासला से टपका था, जो बार बार मैं आपको कहता हूं, जो कॉपी में आपको क्वेश्चन करवाया है वहीं से कोलरासला आया है। क्या केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बाहर से आया है? केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन वहीं से आए हैं। कॉपी से क्वेश्चन आया है, आपकी एनसीईआरटी से आया है, सोल्यूशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। कॉन्सेप्ट बेटा वही एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी छोड़ना नहीं, अभी भी लगे रहना है। हां, पेपर में थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा कर दिया, तो वो क्या न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन सिर्फ आपके लिए था? वो न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन सबके लिए था। फिजिक्स का जो पेपर टफ हुआ, क्या वो सिर्फ आपके लिए था? वो पेपर टफ सबके लिए हुआ है, उसका कट ऑफ सबके लिए डाउन जा रहा है। तो परेशान नहीं होना बेटा, एकदम अपने दिमाग को रिलैक्स करो और फिर से उस रणभूमि में उतर लो जहां से तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। रणभूमि छोड़ के नहीं भागना है। 4 मई खत्म, मिला लिया, सब क्वेश्चन मिला लिया। अब उस सोच पे निकलो जिस सपने को तुम देख रहे हो, उसके बारे में सोचो, उसकी तैयारी करो। जो कमियां अभी भी तुम्हारे अंदर रह गई हैं, जिन कमियों की वजह से तुम्हारे मार्क्स अच्छे स्कोर नहीं हो पाए, उनको एक डायरी पे पॉइंट आउट करो, उनको सारे लाइन वाइज लिखो कि क्या क्या कमियां हमारी रह गई, कौन कौन से टॉपिक हमारे कमजोर रह गए, कौन कौन सा पोर्शन अगर हम पढ़े होते तो और अच्छा स्कोर कर लिए होते। एक बार युद्ध में तुम हार चुके हो तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे शस्त्र कहां पे कमजोर थे। अब उन शस्त्र को मजबूत करने की जरूरत है, उसमें धार लाने की जरूरत है, और रणभूमि में फिर उतर जाने की जरूरत है, और विजय पताका फहराने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, हिम्मत मत हारो और लगे रहो। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के बेटा आज तुम्हारा 4-5 दिन नीट के एग्जाम के बाद बीत चुका है। आप अपने दिमाग को रिलैक्स भी कर चुके हैं। तो बेटा इस आने वाले 12 मई को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल नीट के रिपीटर्स बैच, जिसको हमने नाम दिया है जीएसटी बैच। जीएसटी बैच स्पेशली नीट के उन रिपीटर्स बच्चों के लिए है जो एक बार गुरुकुल पाठशाला में तैयारी कर चुके हैं। गुरुकुल पाठशाला 12 वर्षों से सफलता का प्रतीक रहा है और हमेशा अनवरत रहेगा।
हम लोग की ईमानदारी और मेहनत और तुम्हारा परिश्रम दोनों मिलकर के तुम्हारी सफलता का चयन करेंगे। तो बेटा 12 वर्षों से आज मोर देन 1000 डॉक्टर्स जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहे हैं। मेरे इस टीचिंग कैरियर में भारतवर्ष का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे मेरा पढ़ाया विद्यार्थी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि अब 4-5 दिन आप रिलैक्स कर चुके हैं और अब समय है फिर से उसी रणभूमि में लग जाने का। तो 4-5 दिन रिलैक्स करने के बाद एकदम रविवार तक का समय देता हूं बेटा, आप अपना दिमाग बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। कहीं नानी, मामा, चाची, चाचा जिससे मिलने जाना हो मिल लीजिए। फिर सोमवार के बाद ना कोई शादी, ना बर्थडे, ना फंक्शन, किसी भी तरह का मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक नीट की प्रवेश परीक्षा में आप चयनित नहीं हो जाते हैं। तब तक आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। और जीएसटी बैच आपको बेटा मोस्ट वेलकम है। आप उस बैच में आइए, क्लासेस करिए। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, दास सर है, एडी सर है, बायो में, फिजिक्स में, और बिल्कुल हम लोग मिल करके बेटा पूरी एनर्जी के साथ लग करके पूरा मेहनत करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बारीकियों को बहुत ध्यान से देखना है और मेहनत और ईमानदारी से लग करके बेटा काम करना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी बेटा। बस मैं ये कहना चाहता हूं, गिव अप मत करना, लगे रहना, हिम्मत मत हारना। 12 मई याद रखिएगा, 12 मई टाइमिंग का बेटा 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे आपके जीएसटी बैच का शुभारंभ होगा और यह अनवरत चलता रहेगा बेटा। तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। क्लास के बाद अगर आपको कोई डाउट्स होता है, सारी फैकल्टी यहां पर बैठी रहेगी। बैठ करके बेटा आप अपने डाउट्स पूछिए, पर्सनल एक एक टीचर से पकड़ के पूछिए। और कोर्स का समापन भी समय से होगा। मेरा लक्ष्य है बेटा कि जनवरी लास्ट जाते जाते 7 फरवरी तक आते आते आपके कोर्स की पूरी समाप्ति होनी चाहिए, ताकि पूरा समय मिले आपको, 4 महीने पूरे मिले आपको रिवीजन का। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बेटा। हर तरह के क्वेश्चन को लेकर चलना है, हर तरह के पेपर की प्रैक्टिस करनी है। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर तरह को हम बार बार तुमसे कहते थे बेटा, रणभूमि में जाना है तो हर तरह की तैयारी करके जाओ। इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए और पता चला वहां टफ क्वेश्चन आ गया, धाराशाही हो गए। हम कहते हैं इजी भी होना चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, लेंथी भी होना चाहिए, कैलकुलेटिव भी होना चाहिए। हर तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाओ। रणभूमि में तुम्हें जिस भी तरह के युद्ध मिले सबको तुम लड़ सको, इस तरह की तैयारी करते जाओ बेटा। तो अपने अंदर जो जोश है, जो जुनून है, जो थम सा गया है, उसको बेटा फिर ऊपर लाओ, उसके अंदर उफान लाओ और फिर से रणभूमि में लग जाओ बेटा। मेरा यही निवेदन है और आप सभी अभिभावक से मेरा विशेष रूप से निवेदन है, अगर बच्चे ने डॉक्टर बनने का सपना देखा है और उसको अगर उसी की लगन है उसके अंदर वही बनने की, तो कृपया 1 साल और आप लोग उस बच्चे को दीजिए ताकि वो अपना सपना साकार कर सके। बच्चों पे किसी तरह का दबाव ना दीजिए, किसी भी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे का कंपैरिजन मत करिए। आपके बच्चे के अंदर लगन है, वो जरूर सफल होगा। बस मैं इतना करना चाहता हूं बेटा। 12 मई 10:30 बजे जीएसटी बैच प्रारंभ होने जा रहा है। गुरुकुल पाठशाला, गांधी गली, नारायण टावर के पीछे। फोन नंबर बेटा आपके पास है, वही पता है, कहीं कोई चेंज नहीं है। सूरीज गुरुकुल पाठशाला, नारायण टावर के पीछे, जो विगत 12 वर्षों से बेटा सफलता का प्रतीक रहा है, परचम लहराता रहा है। आप उसी जगह आइए, न्यू बिल्डिंग पे, आप लोग जानते भी हैं, न्यू बिल्डिंग पे आइए और क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं 10:30 बजे से। बाकी हमारे साथ जो हमारी फैकल्टी है फिजिक्स में, दास सर और एडी सर, ये भी आप लोगों को बेटा कुछ मुख्य बातें बताना चाहते हैं और सर बताएंगे। आप इनकी बातों को फॉलो करिए, आपके जीवन में जरूर काम आएंगे। तो सर मैं आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा एडी सर से। एडी सर आपको बायो के बारे में बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलते बेटा, विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। हमेशा लगे रहिए, यू आर माय रॉकर्स। मैं हमेशा कहता रहा हूं और आपको रॉक करना है। थैंक यू बेटा। हेलो बच्चों,
तो जैसा कि सर ने बताया, जो मेन इस समय जो प्रॉब्लम हुई बच्चों के साथ ये हुई कि वो जो पेपर टफ था उसको देख करके वो थोड़ा पैनिक कर गए। अगर उनको ये लगा होता कि ये पेपर टफ सबके लिए है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए होते, सिलेक्ट करके क्वेश्चन से सॉल्व किए होते। तो मेन ये हुआ यहाँ पे, जो हर एक कोचिंग्स या फिर जो भी संस्थान से उनसे ये प्रॉब्लम हुई कि समय से सिलेबस खत्म नहीं हुआ। और जो समय से सिलेबस तभी खत्म होगा जब किसी भी एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल होंगे बाबू। और जान लीजिए इस बात को, कभी भी कोई भी कोचिंग चुनने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे हर एक सब्जेक्ट के एक दो कम से कम मल्टीपल टीचर्स हों जो आपको पढ़ाएं। जैसे कि हमारे यहाँ या फिर कहीं पे भी मैंने देखा जो कोर्सेज थे वो लास्ट में, जैसे कि मान लो केमिस्ट्री का कोर्स हुआ, फिजिक्स का कोर्स हुआ, ये सब थोड़ा चैप्टर ज्यादा है, थोड़ा पढ़ाने में समय लगता है, तो इसमें कम से कम 2-3 टीचर्स रहें तब जाकर के आप वहां ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक इंसान पूरा नहीं पढ़ा सकता। कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले आपको, लेकिन आप अच्छा पढ़ने से क्या होता है बताओ तो मुझे। अच्छा पढ़ाओ, अगर कोई अच्छा पढ़ाता है तो उस समय से कोर्स सिलेबस खत्म होना पड़ेगा। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया साल भर, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। जैसे ही कोई भी टीचर, चाहे मैं हुआ, चाहे फिजिक्स के सर हुए, चाहे केमिस्ट्री के सर हुए, जिन्होंने पेपर सेट किया, उन्होंने जब पेपर थोड़ा सा लेंथी बनाते थे तो आप लोग कंप्लेन करने आ जाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है सब। हाँ, और इसमें कोई आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये समय है बाबू। और समय, पेपर अगर आसान आ जाता तो मान लो जो बच्चा 490 पा रहा है वो 590 620 पा जाता, लेकिन बाबू कट ऑफ तो 650 है ना। तो किसी को ब्लेम गेम नहीं खेलना है बाबू। यहाँ पे आप बहुत इस समय दुखी हो गए। आपको, अगर आपको लगता है, अगर आप पेपर देते समय ये आप भाप गए थे कि हाँ अगर मुझे एक साल मिले और मैं अगर जैसे नीट के पहले 2-3 महीने पढ़ता हूं वैसे ही पूरे साल भर पढ़ूं, जैसे नीट के जस्ट पहले 1-2 महीना जो होता है वो बहुत तगड़ा, मतलब जो भी पढ़ते जाओ ना वो दिमाग में उतरता जाता है, तो वही वाला जोश जुनून लगन अगर बाबू शुरू से ही कर लेते हैं एक साल के लिए तो हमें इस नरक से मुक्ति मिल जाएगी। हमें एक मींस जरिया मिल जाएगा जीने के लिए। चलो अब हम एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तब कोई पूछेगा नहीं कि 4 साल लगा कि 5 साल लगा। तो बाबू सिलेबस का जो टाइम से खत्म करना है ये मुख्य यहाँ पे परेशानी रही है। अब मान लो तुम क्यों, अगर जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों को कि जैसे बायोलॉजी है, आसान थोड़ी लगती है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज वो रटने वाला भी थोड़ा होता है और चीजें थोड़ी सी ना उसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, एप्लीकेशन है उसका कुछ बहुत ज्यादा, तो इसीलिए बच्चे उसको प्रीफर करते हैं और इसीलिए वो मारा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है वो आसान है, उसको कम समय में हम करेंगे। जैसे आपके अभी जैसे कट ऑफ का सब एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, तो कट ऑफ काफी कम होने वाला है। मैक्सिमम जो बड़े बड़े कोचिंग्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जो बहुत पुराने, बहुत मींस कई सालों से 25-30 सालों से एक्सपीरियंस है उनका कोचिंग चलाने का, तो वो सब जानते हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो उनका यही प्रमुख कहना ये है कि इस साल जिस बच्चे ने बायोलॉजी में 330-335 प्लस कर लिया था, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत खराब होने के बाद भी उनका 500 प्लस नंबर आ गया, 550 प्लस नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे ने बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया था साल भर। जितना समय फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया था उतना समय बायोलॉजी को भी दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायोलॉजी को ज्यादा समय दो, तीनों को बराबर समय दो, ठीक है। लेकिन लोगों को लगता है कि बायोलॉजी आसान है तो इसलिए वो उसको समय बहुत कम देते हैं। इस वजह से मान लो कि एक हफ्ता मिला आपको टाइम कि सैटरडे को टेस्ट होना है आपका, जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का आएगा और 40-45 जो है आपका 45-45 फिजिक्स केमिस्ट्री का आएगा। तो बच्चा क्या करता है, मंडे से लेकर के थर्सडे तक पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बस पढ़ता है और फ्राइडे को जो नाइट होगी है ना, फ्राइडे में जो रात होगी सैटरडे के पहले वाली, उसमें बायोलॉजी पढ़ेगा और जाके देके आएगा। अब देखो क्या होगा, उसका जो साइकोलॉजी चल रही है, देखो बायोलॉजी में 200 नंबर पाएगा, केमिस्ट्री में 100 नंबर पाएगा, फिजिक्स में 70-80 नंबर पाएगा, तो उसे लगेगा बायोलॉजी में 200 पाए हैं, इन दोनों से ज्यादा है। अरे एक दिन पढ़ के हमने बायोलॉजी में 200 पा लिया तो हम खुश हो गए, लेकिन बाबू 360 में तुम 200 पाए हो, जस्ट मोर देन 50%। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बायोलॉजी को लेकर के अप्रोच और बाबू बदलना पड़ेगा, और सिर्फ बायोलॉजी में नहीं। अब बाबू ध्यान सुनिए इस बात को, पिछले 3-4 साल से जो पेपर्स आए थे वो इतने इजी आ रहे थे कि लोगों ने पढ़ाना और पढ़ना भी छोड़ दिया था, अलग चीजों को, अलग इन द सेंस डीप में नहीं जाते थे लोग। डीप का मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस हैं बाबू पढ़ना वही है, एनसीईआरटी सिलेबस। मैंने कहा था 3 क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी के बाहर से आए हैं और 3 क्वेश्चन बाबू, और 87 कहां से आए हैं, 87 एनसीईआरटी से आए हैं। तो जो 87 कर लिया होता है 87 क्वेश्चन, वो सिलेक्ट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन हम क्यों फोकस करें उन 30 क्वेश्चनों पे जो एनसीईआरटी से बाहर आने वाले हैं? बाबू एनसीईआरटी के बाहर का मतलब कुछ भी, और हम कुछ भी एक साल में नहीं पढ़ सकते हैं, हम एक साल में एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो आपको फोकस करना है सिर्फ एनसीईआरटी पे, और जो टीचर आप जिससे भी पढ़ रहे हो, जहां जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहां पे टीचर जो एक्स्ट्रा नोट्स लिखवाते हैं 1% जो एक्स्ट्रा, उसको भी मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि टीचर बाबू इतने साल से पढ़ा रहा है, उसको पता है कहां से क्या आने वाला है।
समझ रहे हैं बात को ना? तो याद रखिए इस बात को, आपको कहीं पे भी देखिए, हमारे गोरखपुर में जो जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, हर जगह फ्री डेमोस चलते हैं यार। आप एक दिन जाओ, विजिट करो, और हाँ, कभी भी किसी के फेस वैल्यू या फिर किसी का ये इमोशन के चक्कर में कि अरे एडी सर बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, ये सर बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, एक टीचर की वजह से कभी कोई कोचिंग ज्वाइन मत करना। बाबू आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, आप वहां जाइए, फैकल्टी से 2-3 दिन इंटरेक्ट करिए और देखिए कि क्या वो उस लायक है, क्या आपको उनकी बातें समझ में। देखो सारी फैकल्टी सही होती है, लेकिन एक रेजोनेंस होता है, एक फ्रीक्वेंसी का मैच होता है कि जो वो समझा रहा है बंदा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जिस दिन ऐसा लगे 1-2 दिन डेमो करिए। आइए सभी लोग वेलकम है, मोस्ट वेलकम। मंडे को मैं बुला रहा हूं उन सारे गुरुकुल के छात्रों को जो यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 G6 बैच में सब पढ़े हुए हैं, वो सब लोग यहाँ पे आएंगे, जितने लोग अवेलेबल हैं, और आए, और वो अवेलेबल कहीं भी गांव में हो, यहाँ पे आए आप शहर में, ठीक है ना, क्योंकि अब वो समय नहीं। अगर आपको करना है, मैंने कहा था, अगर आपको लग रहा था पेपर देते समय कि 1 साल हमको मौका मिल जाता तो हम फोड़ के रख देते, तो 1 साल वो मौका फिर से मिल रहा है। अपने फैमिली से मांगिए, अगर आपके पिता माता तैयार नहीं होते हैं तो हमसे बात करवाइए, मुझसे बात करवाइए। आपको मेरा नंबर पता है, सबको पता है मेरा मोबाइल नंबर, आप फोन करवाइए, मैं बात करूंगा, मैं हूं। लेकिन हाँ, जिनको ये लग रहा है कि अब हमसे नहीं होगा, वो कृपया छोड़ दें, कुछ और सोचें, क्योंकि ये फील्ड जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक भी है। समझ रही है? इस बात को समझिएगा, किसी इमोशन में मत आइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई भी झूठा वादा करता है, अरे इतनी चिंता थी सबको, तो क्यों बाबू साल भर क्यों नहीं पूछे, क्यों साल भर फोन नहीं किया आपको, क्यों मैसेज नहीं किए, क्यों सब मैसेज करता है नंबर पूछने के लिए? आप बताइए ना, क्या हक है किसी का आपसे नंबर पूछने के लिए जब उस जर्नी में उसने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया? बोलो, आप किसी से कठिन क्वेश्चन पूछने जाते हो, वो क्या कहता था बताइए? कहता था अरे ये सब बकवास है, मत ये सब मत जानो, अरे आप पेपर सेट कर रहे हैं, कैसे बकवास हो गया? आप बाबू बताइए, सिलेबस का होना चाहिए बस। कैसा भी क्वेश्चन हो, टीचर का हक है, टीचर का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताना। समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए, इस बात को समझिएगा, आप बच्चे हैं अभी, आप बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है अभी, तो इस बात को समझिएगा कि अगर कोई आखिरी समय पे आपसे कांटेक्ट करता है, आपको बहलाता है, फुसलाता है, आपका फिर से 1 साल वेस्ट होने वाला है। आप किसी के इमोशन में नहीं पड़ना है, किसी की फेस वैल्यू नहीं बाबू, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद मोटिवेटेड हो, आपने पेपर दे के आए हो, क्लास में 1.5 घंटे क्लास चलती है, तो 1.25 घंटा टीचर का एकदम उसका कर्तव्य है कि पढ़ाना। अगर नहीं कर रहा है तो कोर्स जल्दी खत्म नहीं होगा, और कोर्स जल्दी खत्म नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिस का समय नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिस से समय नहीं मिलेगा तो आप कहानी खत्म हो जाएगी। द एंड। बायोलॉजी में पा लेंगे 250-300, केमिस्ट्री में भी पा लेंगे 100-120, लेकिन फिजिक्स आपको वही खत्म कर देगा। तो याद रखिए, जब पेपर टफ बनता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है बायोलॉजी का, और अगर नहीं भी टफ बनता है यार, 50% वो कवर करता है। क्यों दास सर? कितना करता है कवर? 50%। सबसे इंपॉर्टेंट नीट के लिए क्या हो सकता है बताइए? बस ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, वो जो अपना जो 50% है उसको किनारे रख दे रहे हैं। ये बताइए गलती है कि नहीं? एकदम। उसके बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ब्लेंडर मिस्टेक है बेटा। मैं खुद फिजिक्स का फैकल्टी हूं, बट मैं यहां पर खड़ा होकर के मैं आपसे कह रहा हूं, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। इक्वी पार्टीशन, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और हो सके तो ज्यादा एनर्जी बायो की तरफ लगाओ, क्योंकि उसका परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। 50% अकेले कवर कर रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 25% है, बट बायो 50% है। तो इक्वी पार्टीशन दो, या फिर बायो को थोड़ा एडिशनल टाइम भी देना बहुत जरूरी है आपके लिए। सर बहुत जरूरी है बच्चों के लिए कि बायो पे, और बहुत सही सर। देखिए, मैंने इसीलिए फिजिक्स के यहाँ पे थोड़ी फिजिक्स है सर, बहुत सारे कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, और यहाँ पे आए हुए हैं बच्चे, बहुत पसंद कर रहे हैं इनको, ठीक है ना। मैंने तो पहले ही नजर में इनको पहचान लिया था कि हीरा है ये। और सर अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बच्ची का भी नाम नहीं लूंगा, जब उसका रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा। उस लड़की का 410 नंबर नीट में आ रहा है इस बार, ठीक है सर। और देखिए 410 नंबर में उसका 350 नंबर बायोलॉजी में आ रहा है, 350। अब समझिएगा, वो एससी कैटेगरी की है, सिलेक्ट हो जाएगी। उसने कहा था सर मैंने जब फिजिक्स और केमिस्ट्री देखा तो मुझे लगा कि सर अब ये ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो मैंने फुल फोकस किस पे कर दिया? बायोलॉजी पे। उसने 2 घंटा दिया बायो को। सोचिएगा, पेपर लेंदी था, 1 घंटा तो लगना ही था, लेकिन उसने 2 घंटा दिया, बिकॉज उसको पता था मैं एससी कैटेगरी हूं, मैं अगर 400 450 क्रॉस कर लूंगी हो जाएगा सिलेक्शन। तो उसने फोकस कर दिया बायोलॉजी पे, एक एक चुन चुन के क्वेश्चन किए, अच्छे से ओएमआर भरा, कोई गलती नहीं की, और वहां पे उसने 355 नंबर लाके 350-55 लाई है, और बाकी दोनों मिला करके उसने 50-60 नंबर लाए। तो सोचो, तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको चुनना है एक एक क्वेश्चन को। जब मैं नीट देता था तो उस समय पेपर टफ आता था, तो हम लोग सोचते थे कि फिजिक्स 20-25 क्वेश्चन हो जाए, केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन हो जाए, और बायोलॉजी कम से कम 80 क्वेश्चन हो जाए। तो आपको तीनों को इक्वल पढ़ना है, और तीनों को इक्वल पढ़ने का मतलब 50% बायोलॉजी है,
तो आपको ध्यान देना होगा, उसको इग्नोर नहीं करना होगा। बाकी दास सर आपको बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या बैचेस में हमको क्या यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी। आप सभी लोग को 12 मई सोमवार को 10:30 बजे यहाँ पे आना है। पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, पहले एक बार आइए, मिलिए और यहाँ पे हमारी फैकल्टी से रूबरू होइए। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो बच्चों, मैंने जब फिजिक्स का पेपर आपको देखा तो एनटीए के ऊपर हंसी आई, उनका फ्रस्ट्रेशन मुझे देखने को मिला एनटीए की तरफ से, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा मुझे। लेकिन अभी बात एनटीए का नहीं करूंगा, बात बहुत सिंपल सा है बेटा। इससे थोड़ा कम स्टैंडर्ड का पेपर, मतलब जो लास्ट टफेस्ट पेपर बना था आपका, वो 2016 में बना था। 2016 का पेपर थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। उसके बाद 8 साल का गैप हो गया। 2024 तक पेपर बहुत आसान आया था, 24 का पूरा गेम आपको पता ही है। 2025 का पेपर डिफिकल्ट आना और बच्चों को और ज्यादा डिफिकल्ट लगना, ये 8 साल का गैप जो है ना, इसी का रीजन है। 8 साल में बच्चों का एक माइंडसेट तैयार हो चुका है कि फिजिक्स पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चंस आएंगे, वन लाइनर्स आएंगे, बना लेंगे। टीचर्स का माइंडसेट बन चुका कि वन लाइनर्स करेंगे, बच्चों को रटवा देते हैं, फिजिक्स रटवा देते हैं, ये फॉर्मूला रटवाते हैं, वो फॉर्मूला रटवाते हैं। एनालिटिकल अप्रोच आपका गायब हो गया, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी गायब हो गई। ये 8 साल का जो गैप हुआ ना स्टैंडर्ड में, उसने आपके सोचने की शक्ति को मार दिया, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, आपके एनालिटिकल थिंकिंग को मार दिया गया। आपको अप्रोच कैसा चाहिए? आपको अप्रोच चाहिए जेई पोटेंशियल का। जेई पोटेंशियल का अप्रोच अगर आप लेकर के चलोगे तो नीट के क्वेश्चंस फिजिक्स में जो इस बार आए हैं, जो आने वाले टाइम में, देखो एनटीए ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो अपने उस स्टैंडर्ड से नीचे अब नहीं जाएगा। ये एकदम अपने दिमाग से निकाल लो कि केवल इसी साल का पेपर टफ था, थोड़ा बहुत टीचर्स हल्ला करेंगे तो पेपर थोड़ा डाउन हो जाएगा, ना, एकदम नहीं। एनटीए ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो स्टैंडर्ड के नीचे नहीं आ सकती एनटीए। तो फिजिक्स का अप्रोच आपका कैसा रहेगा? एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखना होगा, कम से कम टाइम में। कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, एनालाइज करना पड़ेगा। और यह ट्रेनिंग एक दिन की नहीं है बेटा, यह ट्रेनिंग एक दिन की नहीं है, यह ट्रेनिंग पूरे के पूरे 1 साल तक करनी पड़ेगी आपके साथ। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। तुम तैयार हो? अगर तुम तैयार हो और तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर वो आग है, तुम्हारे आंखों में जो ड्रीम देखा है ना तुमने, अगर तुम चाहते हो सच में उसको पूरा करना, तुम्हारे अंदर जुनून है। तुम्हें एनटीए ने जो बदतमीजी करी है, ये स्टेटमेंट मुझे बोलना नहीं चाहिए था, यह बच्चों के साथ गलत किया गया है। आपने 8 साल तक क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बिलो लाइन कर दिया और 8 साल के बाद अचानक से आप पोटेंशियल हाई कर देते हो। उन बच्चों का क्या जो इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं? आप जरा सोचो उस बच्चों को क्या सोचना पड़ता है, जिनके पेरेंट्स, जिनके रिलेटिव्स, जिनके पड़ोसी ताना मारते हैं उनको, क्या हुआ बेटा इस बार भी नहीं हुआ तुम्हारा? इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एनटीए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस ऑफिसर वहां बैठे हुए हैं, दे आर डिजाइनिंग सच काइंड ऑफ पेपर, दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स। नो, दे आर नॉट थिंकिंग। नाउ वी हैव अ चांस, अब हमारे पास एक चांस है, हम एनटीए को जवाब देंगे, बहुत तगड़ा जवाब देंगे। बनाओ तुम पेपर, किस पोटेंशियल का पेपर बनाओगे? मैं अपने बच्चों को तैयार कर रहा हूं, मेरे धुरंधर तैयार हो रहे हैं। नाउ वी विल आंसर द एनटीए, वी विल आंसर। मी विथ माई स्टूडेंट्स, विथ माई आर्मी, हमारी पूरी की पूरी टीम, गुरुकुल पाठशाला की पूरी टीम एनटीए को जवाब जरूर देगी। बनाओ क्वेश्चन पेपर, सेट करो बेटा, होने दो पेपर सेट।
हम अपना अप्रोच, अपना पोटेंशियल, अपना एनालिटिकल थिंकिंग, अपना क्रिटिकल थिंकिंग, अपना ब्रेन, अपना ड्रीम, अपना जुनून, अपना पैशन, सब के सब अपने प्रिपरेशन में झोंकेंगे। एवरीथिंग हम सब लगा देंगे और फिर मैं देखता हूं कैसे नहीं होता है। लेट एनटीए डू देयर जॉब, रेस्ट, लीव एवरीथिंग ऑन अस, टीम गुरुकुल, लीव एवरीथिंग ऑन टीम गुरुकुल। हम सब मिलकर के करेंगे। आप तक जो कंटेंट्स जाएंगे, उस कंटेंट के पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं बेटा, आप यहां पर आकर के देखोगे। एडी सर, सूरी सर, इन लोगों ने बोला 12 मई अंत अस्ति प्रारंभ, अंत अस्ति प्रारंभ, 12 मई। एकदम अपने दिमाग में ये चीज भर लो। 12 मई को 10:30 बजे आपकी मेरी मुलाकात होगी गुरुकुल पाठशाला, उसी पते पर। तो आप सभी लोगों को पुरानी जो भी चीजें आप लोगों के साथ हुई, उन सभी को बेटा वाइप करो। थोड़े बहुत नंबर से अगर आप रहोगे, दैट डजंट मीन कि आपका ये काम नहीं कर रहा है। आपका ये काम कर रहा है, तब आप उस लेवल तक पहुंच पाए हो। अपने सपनों को पूरा करना है। आइए हम और आप एक साथ हाथ पकड़ करके एनटीए की तरफ चढ़ाई करते हैं और जंग जीतते हैं। एकदम टेंशन मत लेना। सूरी सर, एडी सर, मेरा, हमारी पूरी टीम, पूरी गुरुकुल पाठशाला की टीम आपके साथ खड़ी है। आपका पोटेंशियल हाई करने के लिए, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए, आपका अप्रोच सेट करने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। आइए मिलकर के तैयारी करते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, 12 मई का दिन बिल्कुल मत भूलिएगा और कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए। मार्क करके 12 मई 10:30 बजे नारायण टावर के पीछे गुरुकुल पाठशाला। थैंक यू।